सेबों की 12 पेटियां हैं। प्रत्येक पेटी में 12 खाने हैं तथा प्रत्येक खाने में 18 सेब हैं। तो 12 पेटियों की जो कीमत है इतने रुपए हैं, 1632.96 रुपये है। एक दर्जन सेब का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखो 12 पेटी हैं, प्रत्येक पेटी में 12 खाने हैं और प्रत्येक खाने में 18 सेब हैं। ठीक है, 12 पेटी हैं, प्रत्येक पेटी में 12 खाने हैं, प्रत्येक खाने में 18 सेब हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये टोटल जो हो गया, ये 12 पेटियों में कुल सेब हो गया। 12 पेटी में कुल सेब। ठीक है, अब 12 पेटी में जो कुल सेब हो गए उसकी कीमत कितनी है? 1632.96 रुपये। तो एक सेब की अगर कीमत 12 पेटी में जो कुल सेब है, अगर एक सेब की कीमत निकालनी है तो इसका भाग दे दें हम इसमें, 12 इंटू 12 इंटू 18। तो एक सेब की कीमत निकल आएगी, एक सेब की कीमत। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? एक दर्जन सेब की कीमत। तो ये हो जाएगी एक दर्जन सेब की कीमत बराबर हो जाएगा 1632.96 इंटू 12/12 इंटू 12 इंटू 18। ये सब काट पीट देंगे तो ये आ जाएगा, एक दर्जन सेब की जो कीमत आ जाएगी वो आ जाएगी 7.56 रुपये। 7.56 रुपये आंसर हमारा सी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास x इक्वल टू 0.08 का होल स्क्वायर, y इक्वल टू 1/0.08 का होल स्क्वायर और z इक्वल टू है 1 माइनस 0.08 का होल स्क्वायर -1। निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, कौन सा कथन सही होगा? y z से छोटा है, z x से छोटा है, पहला ऑप्शन। z x से छोटा है, x y से छोटा है, दूसरा ऑप्शन। y x से छोटा है और x z के बराबर है, y x से छोटा है और x z के बराबर है। देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखो x यहाँ पे क्या है? 0.08 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 0.0064। ठीक है, x बराबर इतना मिल जाएगा। अब देखिए y बराबर क्या है? y बराबर है 1/0.08 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0064। ये 0.0064 हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 10,000/64। ठीक है, जब इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा 156.25। ठीक है, तो y बराबर आ गया 156.25, x बराबर आ गया 0.064। अब देखिए z बराबर जो ये है 1 माइनस 0.08 का होल स्क्वायर है, तो इससे इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा z इक्वल टू 0.92 का होल स्क्वायर -1। 92 का जो होल स्क्वायर होगा इसमें ये होगा 0.8464। ठीक है, 0.8464 और इसका इसका ये हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 1 करेंगे तो इससे हमें मिल जाएगा माइनस का 0.1536। ये मिल जाएगा z बराबर। ठीक है, z बराबर हमारा ये मिल जाएगा, y बराबर हमें ये मिल जाएगा और x बराबर हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए? अब इसका फाइनल सॉल्यूशन चाहिए। तो देखो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा y है। सबसे बड़ा कौन है? y है। फिर उससे बड़ा कौन है? उससे छोटा है, नहीं सॉरी, y सबसे बड़ा है तो y सबसे बड़ा हो गया। फिर कौन बड़ा है? फिर x बड़ा है। सबसे छोटा कौन है? z है। तो
सबसे छोटा कौन है? जेड है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सबसे छोटा जेड, सबसे छोटा जेड, उससे बड़ा फिर एक्स, फिर उससे बड़ा वाई। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है, 0.008 है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/8 के बराबर है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी? छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करते हैं। लिख लेते हैं। मान लेते हैं एक संख्या, पहली संख्या जो है वो x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? जो छोटी वाली है वो x/8 हो जाएगी, क्योंकि 1/8 है। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल कितना है? इन दोनों का जो गुणनफल है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो 0.008 है। ठीक है, तो देखो ये इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो ये गुणा हो जाएगा, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। जब यहाँ पे 8 का गुणा होगा तो ये कितना होगा? 0, 8 का गुणा 8 में होगा तो 64 होगा। ठीक है, तो x² बराबर 0.0064 हो जाएगा। अब x² बराबर इतना, तो वर्गमूल लेंगे तो दो पेयर बन जाएंगे। तो x² बराबर इतना, तो x बराबर कितना आएगा? 0.08 आ जाएगा। वर्गमूल, वर्ग में 4 दशमलव के बाद अंक हैं, तो वर्गमूल में 2 हो जाएंगे दशमलव के बाद अंक। ठीक है, अब पूछा क्या है? इसमें से छोटी संख्या कौन सी है? तो x बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो छोटी संख्या ये है, x की वैल्यू कितनी है? 0.08 है, बटे 8 कर दो। 8 का भाग 0.08 में देंगे तो कितना आएगा? 0.01 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 100 तथा 50 रुपए के 85 नोट हैं। 100 रुपये के भी नोट हैं और 50 रुपये के नोट हैं। कितने नोट हैं? 85 नोट हैं। जिसका कुल मूल्य, इस 85 नोटों का जो कुल मूल्य है, जिसमें 100 और 50 के नोट शामिल हैं, 5000 है। इसमें से 100 के नोटों की कीमत ज्ञात करनी है। कीमत ज्ञात करनी है मतलब 100 रुपये के जो नोट होंगे उनके टोटल अमाउंट कितना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं जो 100 रुपये के नोट हैं, 100 रुपये के नोट वो x होंगे। तो जो 50 रुपये के नोट होंगे वो ये x होंगे, तो ये हो जाएगी 85 माइनस एक्स, 85 माइनस एक्स हो जाएंगे। तो अब देखिए कीमत, तो 100 रुपये के कितने नोट हैं? x, तो ये 100 रुपये की कीमत आ जाएगी, प्लस 50 रुपये के कितने नोट हैं? 85 माइनस एक्स, तो ये 50 रुपये के नोटों की कीमत आ जाएगी, बराबर कितना? 5000 रुपये। ठीक है, तो ये 100x हो जाएगा, प्लस 50 का गुणा 85 में करेंगे तो ये हो जाएगा 42.5, 42,500 माइनस 50x बराबर 5000। 42 50 यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, ये यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 50x बराबर 5000, 750 हो जाएगा ये। ठीक है, 750 हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर 50 से ये काटोगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। x बराबर 15 आ जाएगा, तो मतलब इसका ये कि जो 100 रुपये के नोटों का, 100 रुपये के जो नोट हैं उनकी संख्या कितनी है? 15 है। तो उनकी कीमत कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 100, 1500 रुपये हो जाएगी। आंसर नंबर हमारा सी होगा। अगर हमसे ये पूछता है कि 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 आ गई, तो अगर 50 रुपये के नोटों की संख्या पूछता तो 85 से 15 घटा देते तो कितना आ जाता? 70 आ जाता। 50 रुपये की कीमत आ जाती 70 रुपये। अगर इनका अमाउंट पूछता कि 50 रुपये के नोटों का अमाउंट कितना है, तो कितना हो जाता? 70 इंटू 50, ये हो जाता 3500। जब 5000 से ये 1500 घटा देते तो 3500 हो जाता। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है 100 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की कीमत तो हमारी आ जाएगा 1500। ठीक है, अगर नोटों की संख्या पूछा जाता तो 50 रुपये के नोटों की संख्या पूछी जाती तो 70, और अगर उसकी कीमत पूछी जाती तो ये 3500। आंसर। रमेश ने 22.25 रुपये 25 पैसे और 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे।
इसमें से उसने 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी धनराशि व्यय की। तो 22.25 रुपये में 25 पैसे के भी सिक्के हैं, 50 पैसे के भी सिक्के हैं, और ये जो टोटल सिक्के हैं वो 52 है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे। तो मान लेते हैं 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं वो x हैं। तो 25 पैसे वाले जो सिक्के हो जाएंगे, 25 पैसे वाले जो सिक्के हो जाएंगे वो 52 माइनस x हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 50 पैसे की कुल कीमत निकल आएगी और यहाँ से 25 पैसे की कुल कीमत निकल आएगी। और ये 25 पैसे और 50 पैसे की कुल कीमत है कितनी, 22.25। तो इसको भी पैसे ही बना लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50x प्लस 25 का गुणा 52 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1300 माइनस का 25x बराबर 2225। तो ये 1300 यहाँ घट जाएगा, ये 50 से ये 25x घट जाएगा, तो 25x बराबर हो जाएगा 925। जब 25x बराबर 925 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 925 बटे 25। तो ये हो जाएगा 37 सिक्के आ गए 50 पैसे के। तो जब 37 सिक्के 50 पैसे के आ गए तो 52 में 37 घटा देंगे तो 15 सिक्के आ जाएंगे 25 पैसे के। अगर हमसे पूछा जाता है 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे तो हमारा आंसर हो जाता 15। तो 50 पैसे के सिक्के पूछता है तो हमारा आंसर हो जाता 37। लेकिन हमसे पूछ रहे कितनी धनराशि, तो 37 सिक्कों में 50 पैसे की कितनी धनराशि होगी, 18.5 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा।